हेलो स्टूडेंट, देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि CUET अंडर ग्रेजुएट 2023। भैया ये आपने फॉर्म भरने के लिए गए होंगे आप साइबर कैफ़े, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न की है, उसको मैं आज थोड़ा सा क्लियर करने की बहुत ही सरल लैंग्वेज में बहुत ही आराम से आपको क्लियर भी हो जाएगा उसको, और मेन पॉइंट जो आपको जानना है वो मैं बता दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोगोस दिए हुए हैं, यानी कि ये एक कंबाइंड टेस्ट है। उसके बाद आप जहाँ के लिए मेरिट क्रैक करेंगे, जहाँ आपकी मेरिट जैसी बनेगी वो संस्था आपको ऑफ़र की जाएगी। आपको मन हो किसी में एडमिशन लीजिए, नहीं मन हो छोड़ दीजिए, दूसरे में लीजिए, वो बाद की बातें हैं। पहले ये बात है कि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये, इसको देख लिया जाए। ये कॉमन टेस्ट की जो आपका अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ पे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, बस आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट अ ग्लैंस, ठीक है, कि डेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये देख पा रहे हो। ये जो पूरा है आपका डेट का है। सबसे ऊपर हम पढ़ते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट जो है विल बी कंडक्टेड इन 30 मीडियम्स, मतलब कि 13 भाषाओं में पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में ये हो रहा है, इसलिए 13 भाषा दिया गया है। अब आपकी भाषा या तो हिंदी है या इंग्लिश है, तो आप उसमें दे सकते हो। एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर, ये CBT है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये जो होता है आपको कंप्यूटर पे जाके देना पड़ेगा, और जब कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उस पर आपको टिक करना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप फीस का स्ट्रक्चर, ये 12 मार्च 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें आप लोग अब तक तो जान ही गए होंगे। और जो सिटी का जो आप कहाँ जाओगे, कौन कौन सी सिटीज़ में होगा, ये 30 अप्रैल को मालूम चल जाएगा। और ये जो कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, 21 से लेके 31। अब आप कहोगे एक दिन क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेके नहीं दे रहे हो, यहाँ पे कई सब्जेक्ट आप ले सकते हो। वो आपको ऑफ़र किया गया है कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट यहाँ तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हुई है, 21 से 31 मई तक आपको किया जाएगा, ठीक है। लिया जाएगा आपसे एग्ज़ाम। आपका जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो है फ़ी पेएबल बाय कैंडिडेट, आप फ़ीस क्या पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, अप टू 3 सब्जेक्ट, अप टू 3 सब्जेक्ट, अप टू 7 एंड अप टू 10 सब्जेक्ट। इसका मतलब ये साफ साफ है कि मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं एंट्रेंस के लिए, मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आप अभी से जो भर रहे हो वही आपके BA में आपको दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 सब्जेक्ट से BA नहीं होता है, ठीक है। ये केवल और केवल आपके एंट्रेंस के लिए है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए, कि आपने क्रैक किया एंट्रेंस, उसके बाद आपका BA में एडमिशन कराना है। आपकी मेरिट जैसे बनेगी वैसा आपको कॉलेज ऑफ़र किया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे 3, 7 या 10 सब्जेक्ट है, यानी कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, फ़ीस भी अलग अलग है। जनरल OBC और SC ST के हिसाब से अलग है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लेंगे तो सस्ता पड़ रहा है, 7 थोड़ा सा मीडियम, और 10 सब्जेक्ट के लिए और महंगा पड़ रहा है, 1500 और 1750। तो भाई आपकी मर्जी, आप 3 लें या फिर 10 लें। आपको लग रहा है नहीं 3 सब्जेक्ट लेके मैं क्रैक कर लूँगी या कर लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और सब्जेक्ट ले लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको एंट्रेंस में जाने के लिए। तो फीस ज़्यादा लगेगी सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी में कम बना, किसी में ज़्यादा, तो कई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक कि अगर आप मीडियम भी चलना चाहें तो ये बेटर रास्ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और इसी के हिसाब से आपका जो डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो बढ़ जाएगा, स्लॉट बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे दिया है मोड ऑफ टेस्ट, ये है CBT है, ये मैंने अभी बताया। टेस्ट का पैटर्न क्या है, देखो आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे हो CBT है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मीडियम जो है वो आप हिंदी या इंग्लिश रख लीजिए। लैंग्वेज सिलेबस जो है आप देखो, लैंग्वेज में डोमेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा हो, और जनरल टेस्ट जो कि आपका लिया जाएगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, मतलब कि जो GK में हो, जनरल नॉलेज में होता है, वो सारी चीज़ें जनरल एबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो सिलेबस है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं डीपली मैं अभी आपको बताती हूँ। जो आपको दिख रहा है, देखिए अनुभाग A, अनुभाग
बी और यहाँ अनुभाग 2, A 1B और ये अनुभाग 2 है। तो भाई 1A से आप मान लो अंग्रेजी हिंदी ले लेते हो या केवल एक ले लो, आपकी मर्जी। मिनिमम 3 लेना है तो एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से ले लिया, नहीं तो एक इसमें से, 2 इसमें से ले लिया। तो ये आपकी मर्जी है, कुल मिला के आपको 3 या फिर 10 लेना है। तो यहाँ पे आप हिंदी को मान लीजिए आपने कर लिया, यहाँ आपने संस्कृत कर लिया, या फिर इस अनुभाग 1B से आपने कुछ नहीं लिया। अब यहाँ पर आप जब अनुभाग 2 में आते हो तो आप यहाँ पे इसको कवर करके 10 लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, तो इसमें से एक ही चूज़ करो। मान लीजिए कि आपने समाजशास्त्र पे टिक कर लिया कि ले लेना है राजनीतिक विज्ञान, यानी कि आपका अगर 12th में नागरिक शास्त्र रहा हो तो आप ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए। इन सब पे आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, जिसमें आपने 12th में पढ़ा है। तो भाई सीधा सा मतलब है, इसमें जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो इन पूरे को मिला के या तो मिनिमम 3 होना चाहिए या फिर 10, ठीक है। तो अलग अलग आप फीस भरोगे, अलग अलग आप, अब ज़्यादा जब हो जाएगा तो उसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम में भी बुलाया जाएगा आपको कंप्यूटर पे देने के लिए। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि आप मीडियम रखिए, 7 सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर अगर आपको फ़ीस का कोई वो नहीं है तो आप 10 सब्जेक्ट भी ले लीजिए, लेकिन जिसमें पकड़ अच्छी हो आप वही लीजिए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, पैटर्न क्या है, मीडियम क्या है, और ये क्यों इतने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फ़ीस भी बढ़ी हुई है। तो बेहतर रहेगा आप केवल 3 ना लें, कम से कम 7 या 10 सब्जेक्ट ले लें ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ मेरे छोटे से वीडियो से समझ में आ गई होगी, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके।